अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का लेसन मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ एक प्ले है, ये यूनिट 3 में है, 7th क्लास के यूनिट 3 में है। तो ये जो मैकबेथ है ये लिखा है शेक्सपियर ने। ये बहुत ही बड़ा प्ले है, ये लिखा है शेक्सपियर ने, लेकिन इसको अब शॉर्ट करके एडिट करके आपकी बुक में छोटा बना के डाला है। किसने एडिट करके? थॉमस मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे ये लेसन मैकबेथ। तो ये एक प्ले है। प्ले क्या होता है? जिसमें कैरेक्टर्स हो, ड्रामा जिसको हम बोलते हैं, जिसको स्टेज किया जाए, जिसको स्टेज पे के प्ले किया जाए। ठीक है, जिसमें स्टेज हो, कैरेक्टर्स हो, तो स्टेज पे हमेशा परफॉर्म किया जाता है प्ले। तो लेट अस रीड this lesson, Macbeth. The play opens with the 3 witches who intend to meet Macbeth, Thane of Glamis. Macbeth जो है वो Thane of Glamis है। तो वो जो प्ले है ये स्टार्ट हो जाता है कि इसमें 3 विचेस जो हैं, विचेस होती हैं डायन, 3 विचेस मिल जाती है मैकबेथ को। मैकबेथ के साथ उनकी मुलाकात होती है 3 विचेस की। मैकबेथ कौन है? थेन ऑफ ग्लैमस। Macbeth, King Duncan's general, and Banquo return victorious from war and encounter the 3 witches on a heath. Macbeth जो है वो होता कौन है? वो किंग डंकन, किंग का नाम क्या है? डंकन, उसका जनरल होता है। और दूसरा मैकबेथ के साथ कौन होता है? बैंक्यू। ये इनको फतह मिलती है एक जंग से, तो ये वापस आ रहे होते हैं, तो मिलते हैं ये 3 विचेस से ऑन अ हीथ। हीथ पे, हीथ होता है एक बड़ा सा ग्राउंड जो काश्तकारी के लायक ना हो, जिस पे कुछ ना उगे। ठीक है, जिस पे कुछ नहीं, फसल नहीं उग सकता, उसी को हीथ बोलते। ज़मीन जो काश्तकारी के काबिल ना हो, उसी को हीथ बोलते हैं। तो अब ये 3 विचेस से मिलते हैं कौन कौन? मैकबेथ और बैंक्यू। मैकबेथ कौन होता है? जो किंग है डंकन, उसका जनरल। दे प्रेडिक्ट दैट मैकबेथ विल बी द किंग। तो ये पेशन गोई करते हैं 3 विचेस। ये बोलते हैं मैकबेथ को कि तुम किंग बनोगे, तुम ही किंग बनोगे, राजा बनोगे। टू बैंके दे से तो शार्ट गेट किंग्स दो थो शैल बी नन। उसको बोलते हैं नहीं, तुम नहीं बन सकते हो, तो ये बनेगा मैकबेथ। द विचेस डिसअपियर बिफोर दे कुड बी क्वेश्चन्ड फर्दर। तो अब ये जो विचेस है ये तो गायब ही हो जाती है। इनसे और सवाल ये पूछते बैंक्यू और मैकबेथ, लेकिन उससे पहले ही ये गायब हो जाते हैं। इन द मीन टाइम द किंग्स मैसेंजर्स अराइव। तो इसी दौरान किंग के, बादशाह के मैसेंजर्स आ जाते हैं मैकबेथ के पास। तो अब उधर मैकबेथ और बैंक्यू होता है, तो वहाँ पे आ जाते हैं ये। Macbeth is to receive the title and positions of Thane of Cawdor, who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. तो ये मैसेंजर्स क्या मैसेज लाते हैं कि मैकबेथ को क्या मिलेगा? टाइटल और पोजीशंस। किसके? थेन ऑफ काउडर के। थेन ऑफ काउडर बन गया है क्योंकि वो थेन ऑफ काउडर जो था वो क्या वो प्रूव हो गया है? ट्रेटर, गद्दार। ठीक है, उसने गद्दारी की है और वो उसको अब सेंटेंस ऑफ डेथ, उसको मौत की सज़ा मिली है। तो अब उसका टाइटल किसको मिलेगा? मैकबेथ का। और उसको सारी पोजीशंस, जो भी उसकी दौलत, जो भी उसके का जिस पे उसका कब्ज़ा वगैरह सब कुछ, जो भी उसके पास मालो जायदाद है, वो सब इसी को मिलेगा, पोजीशंस। Upon learning that he is the new Thane of Cawdor, Macbeth begins to entertain the idea that the witch's words may prove true. तो जब मैकबेथ को अब ये मैसेज मिलती है कि अब वो थेन ऑफ काउडर बनेगा, तो मैकबेथ को यकीन होने लगता है कि शायद जो विचेस ने उसको पेशन गोई की थी, शायद वो अब सच होने लगी है, शायद वो उसी रास्ते पे जाने लगा है। विचेस ने कौन सी पेशन गोई की थी बच्चों? इसको उसने उन विचेस ने मैकबेथ को बोला था कि तुम बनोगे किंग। Banquo observes that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy. तो अब बैंक्यू इसकी तरफ देखने लगता है, उसको लगता है कि अब पूरी तरह गुम हो गया सोच में, उसको समझ आने लगा कि वो बनेगा, वो उसको पेशन गोई अब शायद सच लगने लगी है। किनकी? विचेस की। ओके,
Macbeth begins to contemplate about Malcolm, the prince, as an obstacle to his succession as king. Macbeth अब सोचने लगा. Contemplate means सोचना, to think. क्या सोचने लगा? मैलकॉम के बारे में. ये मैलकॉम कौन है? ये किंग का बेटा है. किंग का नाम क्या है? डंकन. उसी का बेटा. ये अब सोच रहा है कि अगर मैं किंग को मारूं भी किसी तरह, मैकबेथ बोल रहा है अगर मैं किंग को किसी तरह मारूं भी, लेकिन मेरे रास्ते में तो एक रुकावट है, उसका बेटा, वो तो फिर किंग बनेगा. वो उसको एज एन ऑब्स्टिकल समझने लगा. ऑब्स्टिकल मीन्स हर्डल, हाँ, रुकावट. At Inverness, Lady Macbeth reads a letter from her husband in which he informs her of his encounter with the witches and their prediction of him becoming a king. जैसे ही ये अब लेडी मैकबेथ जो होती हैं, इसकी वाइफ मैकबेथ की, वो उसको एक लेटर मिलती है किससे? अपने हस्बैंड से. तो उसमें उसने उसको सारा, मैकबेथ ने उसको सारा बोला होता है कि उसने किंग से, विचेस से कैसे उनकी एनकाउंटर हो गया. एनकाउंटर क्या होता है? मुठभेड़. तो विचेस से उसकी मुठभेड़ हो गई और उन्होंने उसको प्रेडिक्शन की. उन्होंने उसको क्या किया? प्रेडिक्ट मीन्स उन्होंने पेशन गोई की कि वो किंग बनेगा. उसने अपनी वाइफ से ये सब कुछ शेयर किया लेटर में. किसने? मैकबेथ ने. Lady Macbeth is sure that the prophecy will come true, but objects Macbeth's being full of the milk of human kindness. तो बच्चों क्या लगा उस लेडी मैकबेथ को? उसको यकीन आने लगा कि जो विचेस ने जो ये पेशेंट को गोई की है ये बिल्कुल सही निकलेगी. लेकिन उसको दिमाग में आ रहा था कि जो उसका हस्बैंड है मैकबेथ, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हमदर्द है, उस वजह से शायद वो आगे ना बढ़ सके. लेकिन उसको पूरा यकीन था कि जो किंग विचेस ने प्रोफेसी की है वो सच हो जाएगी. She reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is by killing the king too. उसने अब हस्बैंड जो मैकबेथ से बोलने लगी कि वो उनको अब शॉर्टेस्ट रूट अपनाना चाहिए. उनको अब क्राउन को पाने के लिए, ताज को पाने के लिए, किंग बनने के लिए उनको शॉर्टेस्ट रूट अपनाना चाहिए. उनको क्या करना चाहिए? उनको उसको मारना चाहिए. किसको? किंग को. समझ आया? ये लेडी मैकबेथ किससे बोल रही है? मैकबेथ को, कि वो किंग को मारेंगे. किंग का नाम क्या है? डंकन. The king is a guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks over the consequence of assassinating the king. तो ये जो किंग है वो एज अ गेस्ट है. वो एक गेस्ट है यहाँ पे. इज़ अ गेस्ट क्या है? मेहमान. किसके कैस्टल पे? मैकबेथ के. कैस्टल किसको हम बोलते हैं? किला को, महल को. तो अब मैकबेथ सोच रहा है कि उसके क्या नताज निकलेंगे, किंग को कत्ल करने के क्या नताज निकलेंगे. He shares with his wife the fear of proceeding further. Lady Macbeth retorts by calling him a coward. अब वो अपनी वाइफ से ना खौफ ये शेयर कर रहा है मैकबेथ के उसके अब क्या करे, उसके क्या नताज मिलेंगे, किंग को मारने के बाद क्या होगा. लेकिन लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है इसको? उसको बोल रही है तुम तो बुज़दिल हो, तुम तो कवर्ड हो, तुम बुज़दिल हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम किंग को नहीं मार सकते. She tells him about her plan, how they will shift the blame on the king's grooms by smearing them with blood from the murder weapons. तो वो उसको बोलती हैं कि हम क्या करेंगे. वो उसको अपने हस्बैंड को बोलती हैं लेडी मैकबेथ के, मैंने एक प्लान बनाया है कि हम फिर ये जो हम किंग को मारेंगे और इसका ब्लेम जो है वो किसके पे चढ़ाएंगे? किंग के ग्रूम्स पे. ग्रूम्स के जो घोड़ा चलाते हैं इसका, किंग का, उसी के हाथ में देंगे वो मर्डर वेपन जिसे हम कत्ल करेंगे. वो हथियार उसी को देंगे और उसी के इस पे ब्लड वगैरह मलेंगे. ठीक है, लगाएंगे ताकि लगे कि ग्रूम्स ने ही कत्ल किया है. ठीक है, बस आज इतना ही बच्चों. तो अब आपको समझ आया क्या है मैकबेथ? ये एक प्ले है. इसमें हमने देखा मैकबेथ और बैंक्यू होते हैं स्टेज पे, उनको एनकाउंटर होता है 3 विचेस के साथ. तो वो विचेस बोलते हैं इसको कि तुम किंग बनोगे. किसको? मैकबेथ को. तो किंग इस टाइम कौन है? डंकन. तो अब जो है ये मैकबेथ ये अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है कि इन विचेस ने उसको क्या प्रोफेसी की है. तो इसीलिए अब वो प्लान बना रहे हैं इसको मारने का, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ.
ठीक है, ओके। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में, बाकी कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। स्टे होम, स्टे सेफ।